हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 एग्जाम चैप्टर 2 मानव जनन चैप्टर 2 में मेरे भाई हम लेकर आए हैं आपको कि आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। ये आपको मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और सबसे ज़रूरी है इसको समझना। अगर आप समझ गए तो इसको समझ लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप आराम से और बनाकर अच्छे से लिख कर आएंगे। बशर्ते क्या है, आपको इसको समझना है। अगर एक बार समझ गए तो ये जितनी चीज़ें आपको दिखा रहा है सामने ना, जितनी चीज़ आपको दिखा रहा है, ये सब मेरे भाई आराम से याद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम आज बताते हैं आपको कि आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं, और उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रोज़ पाइए हर एक सब्जेक्ट का, और इसी तरह हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको लेकर आए हैं आवर्त चक्र। आवर्त चक्र क्या होता है, आवर्त चक्र किसे कहते हैं, आवर्त चक्र का डिफिनीशन, आवर्त चक्र टिप्पणी इसी तरह एग्जाम में पूछता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। ठीक है, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 2025, जैसे मैं आपको पहले बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आवर्त चक्र होता क्या है दोस्त। ठीक है, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आवर्त चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल। ठीक है, 1 मिनट। आवर्त चक्र को हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मादाओं में जो महिलाएं होती है, मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे हम आवर्त चक्र कहते हैं। ठीक है, मादाओं में अंडाणु निर्माण का 28 दिन का एक चक्र होता है, जिसे हम आवर्त चक्र कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आपको समझना है बस। यह मासिक चक्र कहाँ जाता है, इसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं, और एक हिसाब से इसे पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, समझिए आगे, इसे हम मासिक चक्र कहा जाता है। प्रत्येक मादा में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके आगे पहले पढ़िए, तब मैं आपको समझाता हूँ। 45 से 50 वर्ष की खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यह चक्र अंडाशय अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण होने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये समझ लीजिए नोट्स है, नोट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम आपको इतना समझाते हैं। तो आपको समझ में आया क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर बता दिया, आप समझ गए। अगर आप समझदार इंसान होंगे तो आप समझ गए होंगे किस टॉपिक पर बात होने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पढ़कर बताया, आप समझ गए होंगे। तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे कि आवर्त चक्र क्या होता है। ठीक है, आप समझिए दोस्त यहाँ से कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे हम आवर्त चक्र कहते हैं, या मासिक चक्र कहते हैं, पीरियड बोलते हैं। ठीक है, आप समझिए दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मासिक चक्र कहा जाता है प्रत्येक मादा में, जैसे मैं आपको नाम बता दिया कि आवर्त चक्र, मासिक चक्र है, पीरियड। ठीक है, आप तीनों नाम मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक मादा में मतलब प्रत्येक महिला में। ठीक है, जो फीमेल होती है, प्रत्येक महिला में, मादा में। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में फीमेल बोलते हैं, और वैज्ञानिकों नाम से हम इसे मादा बोलते हैं। राइट, प्रत्येक मादा में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। जब लड़कियां जो होती है, जो बच्ची होती है, फीमेल गर्ल्स, उसका जब एज होता है 12 से 13 वर्ष, ठीक है, तभी से क्या होता है, उनका आवर्त चक्र क्या होता है, शुरू हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। आप लोग आसानी से पता होगा। ठीक है, तो आवर्त चक्र क्या होता है, शुरू हो जाता है 12 से 13 वर्ष की एज में। ठीक है, जो गर्ल्स होती है, फीमेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए, वर्ष की आयु से, यहाँ पर 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर, मतलब 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है, जब शुरू हो जाता है, और 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। अब बात बताता हूं कि जब 12 से 13 वर्ष की आयु तक शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, यह चक्र अंडाशय अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के
साथ ही मादा गर्भधारण होने में सक्षम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब गर्ल्स मतलब फीमेल, जब फीमेल 12 से 13 वर्ष की हो जाती है, जब उनका आवर्त चक्र शुरू हो जाता है, तब क्या होता है, वो गर्भधारण होने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी फीमेल जब 13 से 14 साल की हो जाती है तो गर्भधारण होने में सक्षम हो जाती है, एक संतान के जन्म दे सकती है, इतना सक्षम हो जाती है। ठीक है, लेकिन उनका हिम्मत नहीं रहता। ठीक है, हिम्मत की बात होती है, तो क्योंकि एज कम रहता है, लेकिन जो सक्षम होता है, जिसमें आपको बताया है कि उनका अंदर का जो पॉजिटिव होता है वो सब सारा सिस्टम चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त, 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक फीमेल्स, एक गर्ल्स 12 से 13 वर्ष की बाद, मतलब 12 से 13 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष के अंदर में एक संतान की जन्म दे सकती है। ठीक है, मतलब अगर मिनिमम बताया, मैक्सिमम दोनों अगर समझ लीजिए कि 12 से 13 वर्ष शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष के अंदर में एक औरत, जैसे एक फीमेल्स, एक संतान की जन्म दे सकती है। उसके बाद क्या होता है, वो नहीं दे सकती। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक के बीच में खत्म हो जाता है। इसे हम आवर्त चक्र, पीरियड या मासिक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये आवर्त क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आवर्त खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दिया, यह चक्र अंडाशय अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में होने में सक्षम हो जाती है। तो आप लोगों को ये आसानी से समझ आ गया होगा कि आवर्त चक्र होता क्या है। ठीक है, ये कब शुरू होता है, कब खत्म होता है और इसने के बीच में क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि हमें आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है हमारा, वो क्या होता है। तो बस सीधी सीधी बात है दोस्तों, यही होता है कि मादाओं में अगर आपको लिखना होगा याद करके, तो दोस्तों बस आप लोग यही लिख सकते हो, इतना। ठीक है, अगर आपको समझ गए होंगे, अगर आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे दोस्त, तो आप लोग बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपके पेपर में पूछ लिया आवर्त चक्र का कोई भी डिफिनेशन अगर पूछ लिया कि आवर्त चक्र होता क्या, आवर्त चक्र पर टिप्पणी लिखिए, आता है एग्जाम में, आप लोग दिए होंगे 11th 12th में 10th में दिए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आता है कि आवर्त चक्र पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखने को बोलता है ना। तो मेरे दोस्त इसी तरह भी पूछता है कि आवर्त चक्र क्या होता है, आवर्त चक्र किसे कहते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा कर एग्जाम में किसी भी तरह आपसे पूछ सकता है। अगर आपको ये लग रहा है कि यार जो सर पढ़ाए थे वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया है, अब क्या करें, तो दोस्तों मैं सबसे पहले यही बताऊंगा आपको कि कोई घबराने की दिक्कत मत लीजिए यार, कोई भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन आवर्त चक्र के बारे में पूछ लिया या आपसे पूछ लिया कि आवर्त चक्र टिप्पणी लिखिए, आवर्त चक्र पर आवर्त चक्र क्या होता है, आवर्त चक्र का डिफिनेशन बताइए, कुछ भी पूछ लिया, तो बस आप सीधी सीधी बात आपको मैं बता दूं कि यही आपको लिखना है। अगर आप याद करना चाहते हैं तो दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको याद कर लीजिए। एक बार मैं फिर पढ़ के आपको बता देता हूँ कि मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र कहते हैं। ये आवर्त चक्र क्या होता है, 28 दिन का ही होता है, 28 दिन बाद फिर ये टूट जाता है। ठीक है, यह मासिक चक्र कहा जाता है, इसे हम मासिक चक्र भी कहते हैं। प्रत्येक मादा में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 45 से 50 वर्ष तक खत्म हो जाता है। सॉरी, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया कि 28 दिन का एक चक्र होता है जिसे हम आवर्त चक्र कहते हैं। यह महिलाओं में होता है। ठीक है, और 12 से 13 वर्ष की उम्र में चालू हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज एकदम समझिए यार, ठीक है, हिंदी भाषा में एकदम समझिए। 12 से 13 वर्ष की उम्र में चालू हो जाता है और 45 से 50 वर्ष की उम्र में खत्म हो जाता है। और 45 से 50 वर्ष के लेकर 12 से 13 वर्ष तक, मतलब 12 से 13 वर्ष जब शुरू होता है और 45 से 50 वर्ष तक, इसने के बीच में एक महिला, एक फीमेल क्या होता है, एक जन्म देने, एक संतान पैदा करने की हिम्मत रखती है। उसके बाद इनका हिम्मत टूट जाता है। मतलब अंदर जो पॉजिटिव रहता है, जो प्रभु मतलब जो भगवान ईश्वर जो बनाते हैं उसी तरह बनाते हैं। ठीक है, तो वही समझिए, एक जीव को जितना शक्ति ऊर्जा होना चाहिए उतना होता है। उसके बाद 40 से 45 के बाद उसका शक्ति ऊर्जा खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों। बस आपको क्या करना है, लिखना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको आवर्त चक्र का नियंत्रण बता दे रहे हैं कि नियंत्रण इसका क्या होता है। एक होता है हमारा LH और एक होता है FSH। इसका फुल फॉर्म होता है LH, इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है FSH का फुल फॉर्म होता है फोलिटिंसुलाइटिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपको समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है अच्छे समझ आया होगा कि आवर्त चक्र क्या होता है। तो इसी तरह हम आपको वीडियो मेरे दोस्त लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अगर आपको अच्छा नंबर लाना है 12 में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ मेरे दोस्त, आपको 95+ दिलवा के रहूँगा। बट बशर्ते आपको क्या करना है कि हमारी वीडियो को डेली देखना है, ठीक है। अगर आप डेली देखेंगे तभी आप 95-90% ला सकते हैं, वरना आप कहेंगे सर बोल रहे थे हुआ नहीं। मेरे भाई सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की होती है, क्योंकि वो डेली पढ़ाई करते नहीं, जो उनको बताया जाता है उसको रिवीजन करते नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे दोस्त रिवीजन करना, ठीक है। आप रिवीजन करते रहोगे तो आपको क्या होता है, पिछला चीज़ जो हम याद करते हो, हमारा रिवीजन जब होता है तो हमारे माइंडसेट में हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो भूलता नहीं जल्दी। तो अब रिवीजन करने का सही तरीका एक वीडियो बना देंगे जो उससे एक दो या 2 से 3 मिनट तक बनेगा बस, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखना। और बाकी आपको इतना समझ में आया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, आपकी बार 90 पार, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।